हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम और मध्य रात्रि में कान्हा का पूजन कैसे करें, कैसे कान्हा का जन्म कराया जाता है, पूजा का शुभ मुहूर्त, संतान प्राप्ति का विशेष उपाय इस वीडियो में आप देखेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। संपूर्ण नियम, पूरी पूजा विधि, झूला कैसे डाले, जानकारी है, अंत तक बने रहिएगा। यह पूजा साल की सबसे बड़ी और विशेष पूजा मानी जाती है। सुबह आपको सरल पूजा रखनी है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल पीले रंग के कपड़े पहने अपने घर के मंदिर में जो भी आपके विधि विधान से अन्य देवी देवताओं के पूजन का नियम रहता है वह करिएगा। सुबह बस एक विशेष आपको कार्य करना है कि आप सभी को कान्हा को, जो लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल, आज उनका जन्म उत्सव है, तो उनको पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर से आपको अभिषेक कराना है। सुबह विशेष अभिषेक से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी बहुत सरल प्रक्रिया रहती है। जहाँ पर भी आपका मंदिर है वहाँ दिया बाती आप करें। गणपति गजानन का सबसे पहले पूजन कर अपने घर का विशेष पूजन नियम आप करें। उसके बाद कान्हा का आज जन्मदिन है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कहते हुए सुंदर रूप में सबसे पहले जल से, फिर दूध, घी, शक्कर, शहद, इनसे कान्हा का सुंदर मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। चाहे तो आप शंख में दूध भरकर भी अभी अभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो ये रात को सबसे शुभ माना जाता है और मनोकामना पूर्ति में भी सहायक होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। तो आपने सभी चीजें कान्हा पर समर्पित करनी है और अंत में शुद्ध जल से आपको सुंदर रूप में श्रेष्ठता की भावना से इसको जो है कान्हा को, हमारे बाल गोपाल को अभिषेक कराने के बाद जो यह अभिषेक का जल है इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। यह चरणामृत है कान्हा का, नहीं तो किसी भी थोड़ा सा ग्रहण करने के बाद शुद्ध जो वृक्ष है उसकी जड़ में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद कान्हा का हम अंग पोषित करेंगे, अर्थात उनको पूर्ण रूप से किसी भी वस्त्र, किसी भी साफ टॉवल से पोंछ लेंगे अच्छी तरह से। अब उनका हम सुबह श्रृंगार करेंगे। सुबह उनको चंदन की सेवा देंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे और सुंदर भाव सच्चे मन से उन्हें आप इत्र की सेवा देते हैं या जिस स्वरूप में भी देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यह मोबाइल में आप चलाते चलाते सुंदर भाव सच्चे मन से उनको पीतांबर रंग के वस्त्र या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप जिस स्वरूप में भी कर सकते हैं उस तरह से पूजन सुबह कीजिएगा। सुबह उनको सुंदर रूप में तुलसी की माला, बांसुरी, मोर पंख इत्यादि उनके समक्ष आप प्रस्तुत करें। और यह कार्य हो जाने के बाद एक विशेष कार्य आपको जरूर करना है, वह लेना है संकल्प। अपने दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत रखकर अपना नाम गोत्र बोले, तुलसी पत्र उसमें रखें और कहें कि हे कान्हा जी, आज जन्माष्टमी का मैं व्रत उपवास करने जा रही हूँ, मेरी कामना को सिद्ध करें। ऐसी आपको प्रार्थना कर संकल्प ली हुई वस्तु श्री नारायण के सुंदर स्वरूप के श्री चरणों में छोड़ देना है। साथ के साथ आप सभी कान्हा को तुलसी पत्र समर्पित करें। मौसमी फल फूल जो आपसे बन पड़े उस अनुसार जो आपके पास है, तेरा तुझको अर्पण, यह प्रार्थना करते हुए सभी चीजें धीरे धीरे कान्हा जी के श्री चरणों में छोड़ते जाए। संकल्प हमारे किसी भी व्रत उपवास को पूर्ण करता है। जब आप कान्हा को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र इत्यादि समर्पित कर सभी चीजें करने के बाद संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से उस व्रत का आपको फल मिलता है। कान्हा को स्नान इत्यादि से निवृत्त कर जो दीप देवता है उन्हें भी रोली चंदन मोली करें और अन्य देवी देवता हैं जिनको आपने पूजित नहीं किया है उनका भी हाथों हाथ यहाँ पर आप पूजन कर लीजिएगा। कान्हा को विशेष चंदन इत्यादि की सेवा, अक्षत पुष्प से श्रृंगार अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। साथ के साथ आप कान्हा को झूले में भी विराजित कर सकते हैं। सुबह इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में सेवा करना चाहते हैं। बहुत सरल यह प्रक्रिया होती है। आप संक्षिप्त स्वरूप में भी कर सकते हैं, विस्तृत स्वरूप में भी कर सकते हैं, फल तो इसका मिलता ही है। सुबह शाम कान्हा को माखन मिश्री का भोग बहुत प्रिय है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सुबह शाम को अर्धरात्रि में 56 भोग भी बना सकते हैं। यह भी शुभ और श्रेष्ठ ही माना जाता है। सुबह की पूजा में इस तरह से भी जल इत्यादि का प्रबंध आप कर सकते हैं तो यह भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से यह सुबह की पूजा पूर्ण हुई जो मैंने आपको करके दिखाई। अब चलते हैं शाम की पूजा की तरफ। सुबह आपको एक दीपक लेकर दूसरा और एक कपूर के साथ आरती कर लेनी है। तो यही सुबह की पूजा होती है। संकल्प अभिषेक इसी तरह से कराया जाता है और बहुत सरल सी इसकी प्रक्रिया रहती है। इसके साथ साथ आप अपने परिवार के अनुसार चीजें ऐड कर लीजिएगा। अब बढ़ रहे हैं शाम की पूजा की तरफ। तो शाम को हम सभी को, जैसे हमने जहाँ पर भी कान्हा का पूजन अभिषेक किया था उसी स्थान पर, जैसे उस स्थान से आप बासी पुष्प को, सुबह के फूल को उठा लीजिए, तुलसी पत्र इत्यादि अलग कर लीजिए, जो आसन पर बिछाया हुआ वस्त्र है उसे अलग कर लीजिए और कान्हा को सुंदर रूप में शाम का भोग प्रसाद
इत्यादि समर्पित करें। शाम की दिया बाती कपूर इत्यादि प्रज्वलित कर कर विधि विधान से शाम की आरती आपकी जो नियमित प्रक्रिया रहती है उस अनुसार आप कीजिएगा। ठीक है, यह शाम की पूजा हो गई जो आप करते हैं। अब आप पूजा कर चुके होंगे तो कई आपने देखा होगा जब शाम की पूजा हो जाती है उसके बाद 1-1.5-2 घंटे के बाद मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। तो 8 बजे के करीब करीब आप सभी को सुबह की पूजा तो आपने सुबह कर ली, दिन भर की सेवा दे दी। शाम को आप सभी को कान्हा को जो है शाम की पूजा जो चीज़ें होती है वह भोग समर्पित करने के बाद 8 बजे के आसपास कान्हा को इस तरह से आपको ढक देना है। आपने देखा होगा इस समय मंदिरों के भी पट बंद हो जाते हैं, तो आपको कान्हा को इस तरह से किसी चुनरी से जो माता जी की होती है उससे उड़ाकर सुला देना है कि कान्हा अब रात्रि को आपका जन्म होने वाला है, अभी आप सो जाइए, आज आपका जन्मदिन है। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कान्हा को किसी चीज़ से ढक दीजिए, सुला दीजिए। उसके बाद एक खीरा ले लीजिए, करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे आपको इस तरह से खीरा किसी भी जो है जो आपके पास सिक्का होता है, चाकू का प्रयोग नहीं करना है, काट लेना है। कान्हा की जो मूर्ति है जो लड्डू गोपाल स्वरूप है इस खीरे के अंदर आपको चुपचाप से रख देना है। ऐसी मान्यता है, यह देवकी का कोख माना जाता है, इसी के अंदर से हमारे कान्हा जन्म लेते हैं। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। इस खीरे को भी और कान्हा जी के सभी स्वरूप को आपको पर्दा लगाकर ढक देना है। अब ठीक 12 बजे रात्रि को पूजा का रात्रि को जो शुभ मुहूर्त है वह 12 बजे से 12:45 तक रहने वाला है। इस समय आप सभी को इस खीरे में से कान्हा का जन्म हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहते हुए कान्हा को अभिषेक अब दोबारा करना है। इस खीरे को अगर जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, वंश वृद्धि की इच्छा रखती है, अगर इस खीरे को खा लेती हैं तो कहा जाता है मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अब मध्य रात्रि में एक प्लेट लेकर शंख में तुलसी पत्र रखकर कच्चा दूध इसमें या आप जल इत्यादि पहले से ही भर कर रखिए कि कान्हा का जन्म होने वाला है, तो आप इससे ही कान्हा को सबसे पहले शंख में कच्चा दूध या जल भरकर अभिषेक कराएं। फिर रात्रि को वापस पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक कराएं और इसे प्रसाद स्वरूप जो चरणामृत है उसे ग्रहण जरूर कीजिएगा। शुद्ध जल से अंत में आप अभिषेक कराने के बाद जो एक टावल है उसमें साफ स्वच्छ तरीके से कान्हा का जन्म होकर उनको स्नान इत्यादि कराना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को जो आप खीरा देख पा रहे हैं वह डंठल वाला लेते हैं नाल के स्वरूप में, तो बहुत शुभ माना जाता है। अभी मुझे मिल नहीं पाया तो मैंने यही लिया था। इसे मनचाही संतान प्राप्ति के तहत किसी को संतान की दिक्कत हो रही हो तो उसे जरूर खिला देना चाहिए। कान्हा के लिए नए वस्त्र लाए हैं तो आप सभी को उसमें कान्हा को बैठाना चाहिए। कान्हा के लिए नई बांसुरी चुनरी खेल खिलौने जो आपके पास व्यवस्था हो उस अनुसार आपको स्नान कराकर 12 बजे को जन्म के बाद कान्हा को पालने में बैठाना चाहिए। चाहे तो यहाँ पर आप झूले की व्यवस्था कर सकते हैं। पहले आपको स्नान कराकर वस्त्र इत्यादि चंदन की सेवा अक्षत की सेवा कान्हा बधाई हो कहते हुए इस तरह से आप सभी को पुष्प से उनका श्रृंगार करना है और इत्र इत्यादि की भी उन्हें सेवा देनी है। तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है इस तरह से सरल सी पूजा प्रक्रिया के तहत। तो इस तरह से चंदन की माला तुलसी की माला से कान्हा को सुंदर सुसज्जित करें। साथ के साथ यहाँ पर सभी को दर्शन कराएं और पूजा की एक आरती एक दीपक अलग से लेकर और साथ ही उसमें कपूर अलग से प्रज्वलित कर कर पहले भगवान को भोग लगाएं सभी चीज़ों का। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में रात्रि 12 बजे को भी कान्हा का जन्म हुआ गणेश जी का पूजन श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का सभी देवी देवताओं का साथ के साथ पूजन कीजिएगा और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का जन्म हुआ यह प्रार्थना करते हुए उनको सुपारी रोली चंदन मोली सभी चीज़ें समर्पित करें, यज्ञोपवीत इत्यादि समर्पित करें और सभी चीज़ों का जितना आपसे प्रबंध हो पाए 56 भोग यहाँ बना सकते हैं। माखन मिश्री खीरा मौसमी फल जो आपके पास पंजरी इत्यादि है जो कि धनिये की पंजरी होती है, इन सभी चीज़ों को तुलसी पत्र रखकर कान्हा को भोग लगाएं और अन्य देवी देवताओं को जैसे कि गणेश जी महाराज इत्यादि को अलग से आप भोग लगाइएगा। तो इस तरह से यह पूजा की जाती है रात्रि की। जल का लोटा यहाँ पर रखें। यह पूजा की पूर्ण प्रक्रिया हो गई रात्रि की भी। इसके साथ ही एक अलग से दीपक और कपूर लेकर घंटी जाते हुए पूरे भक्तजनों के साथ पूरे परिवार के सदस्यों के साथ रात्रि को कान्हा के आप कोई भी सरल सी आरती गाते हुए पूजा आरती को संपन्न कीजिएगा। साथ ही कुछ रुपए कान्हा के ऊपर उतारा कर कर आप सभी को किसी गौशाला में दान देना चाहिए या कान्हा के किसी भी इनके लिए जो कान्हा के ही रुपए हैं तो इनको ही कुछ सामग्री लाकर दीजिएगा। वस्त्र इत्यादि लाकर लाते हैं तो बहुत शुभ है। कान्हा को काजल लगा दीजिए ताकि नजर ना लगे। जन्म हो गया है उनकी जो है शहद
चटाई का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से यह कान्हा को सुंदर रूप में कार्य करवाया जाता है। साथ के साथ आप सभी यहाँ पर झूला भी एक एक करके, अब पूजा हुई, भोग स्वीकार कर लिया, स्नान इत्यादि से आप निवृत्त हो गए, तो आप झूले में भी कान्हा को बैठा सकते हैं। तो इस तरह से यह पूजा पाठ और श्रेष्ठ नियम को मैंने आपको बताया संक्षिप्त रूप में। आपको पूर्ण रूप से अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको दूसरे दिन अपने व्रत को खोलना है। भोग प्रसाद लेकर आप अलग रख दीजिए और सुबह सूर्य उदय के बाद व्रत खोल लीजिए। कई भक्तजन अब दूसरा दिन हो गया है ऐसी प्रार्थना करते हुए, क्योंकि अब इसके बाद 16 तारीख को रात्रि में यह पूजा होगी। 12 बजे से लेकर 12:45 तक शुभ समय है जन्म कराने का। सुबह शाम तो साधारण सरल तरीके से किसी भी समय पूजा की जा सकती है। शुभ ही शुभ है, इस दिन जन्माष्टमी है तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। जो दीपक लिया है उसे आप कान्हा को सुंदर रूप में धूप दीप दिखाएं। पूरे भक्तजनों के साथ पूजा करें। 1 लोटा अंत में जल लेकर 3 बार जल जो दीपक है उसके ऊपर से उतारा कर जमीन पर छोड़ लीजिए। रही इसमें पूजा में भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाए। पूजा चौकी दूसरे दिन सुबह हटा दीजिएगा। प्रसाद 10-15 मिनट के बाद कान्हा जी स्वीकार कर चुके हैं। अब इसे भक्तजनों में वितरित कर दीजिए। तो वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा। हर हर महादेव।